आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे मधेपुरा जिला के सम्मानित एडीएम साहब श्री अरुण कुमार सिंह जी हमारे बीच आए हैं। आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए हम अपने महाविद्यालय की ओर से, पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप लोगों का अनुरोध है तालियों से सरकार साथ ही साथ हमारे जिला कल्याण पदाधिकारी साहब, जिनका हमेशा हम सबों को सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता है, उनका भी हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं एडीएम साहब से, जिला कल्याण पदाधिकारी साहब से, प्रिंसिपल साहब से समूह से अनुरोध करूँगा, आज हमारे जननायक भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती भी है, तो उनके चित्र पर और हमारे महाविद्यालय के संस्थापक कृति बाबू उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने की मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सबसे पहले प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूँगा हमारे एडीएम साहब का, जिला कल्याण पदाधिकारी साहब का स्वागत करें। माइक सही है ना? यस सर। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के स्मार्ट क्लास में आयोजित आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच जिला के एडीएम साहब अरुण कुमार सिंह जी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी मंचा सिंह, सुधांशु शेखर जी, मंचा सिंह, हमारे मनोविज्ञान के विभागाध्यक्ष शंकर कुमार मिश्र जी, सभागार में उपस्थित छात्र एवं छात्राओं, मैं आज एडीएम साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस अवसर पर। साथ ही आज के आयोजन के लिए बड़ी मुशक्कत से इन्होंने अपना समय दिया, इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं कि आज जो दीक्षारंभ सह प्रेरणा सत्र भी है एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती भी है, दोनों कार्यक्रम एक साथ चलेगा। आप निश्चित रूप से हमारे जो शायद आज ही भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बिहार के गौरव थे, गुदरी के लाल थे, समस्तीपुर के एक सुदूर देहात के गांव से निकलने वाले व्यक्ति थे, जो अंग्रेजों के समय स्वाधीनता आंदोलन में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए थे। वे बिहार के द्वितीय उप मुख्यमंत्री
और 2 बार मुख्यमंत्री भी बने थे, लेकिन वे सादगी के परिचायक थे। उन्होंने अपने किसी भी प्रकार के व्यवहार और विचार में कोई परिवर्तन नहीं किए। जैसा वो बोलते थे वैसा वे दिखते थे। वो दिखावा भी नहीं था। उनके दिमाग के मानचित्र में बिहार की एक एक गांव का नक्शा तैयार था कि कौन से गांव में शोषित है, कौन से गांव में पीड़ित है, कौन दबे हैं, कौन कुचले हैं, कहाँ किस किस की आवश्यकता है। वे अपने दिमाग के मानचित्र में लेकर के घूमते थे, गांव गांव घूमते थे। कभी उन्होंने बड़े शोहरत या दिखावा का रूप नहीं किया। एक बार का वाक्य सुनने को हम लोगों को मिलता है कि जब बिहार भवन में मुख्यमंत्री थे, जब बिहार के, तो बिहार भवन में उनसे मिलने उनके बहुत नजदीकी लोग गए। समय अभाव के कारण वे लेट से आते थे और सवेरे निकल जाते थे। दिल्ली में बिहार भवन है, और वो आदमी जो मिलने गए थे वो उन्हीं के बेड पर सो गए। जब लेट नाइट वो आए तो दोनों ने देखा कि मेरे ही बिछावन पर यह सोया हुआ आदमी मेरा है, तो उन्होंने उसको उठाया नहीं और बगल में दरी चादर बिछाकर सो गए और उनके जगने से पहले उठ करके फिर चले गए काम पर। जब उनको पता लगा कि मुख्यमंत्री महोदय रात में आए थे और मुझे जगने से पहले वो निकल गए, कहाँ सोए कहाँ बैठे, तो खुद शर्मिंदित हुए कि उनके बिछावन पर मुझे नहीं सोना चाहिए। मेरे ये कहने का मतलब है कि कितने सिंपल थे वो। इसीलिए मैंने कहा कि वो जैसा दिखते थे वैसा वो करते थे। कथनी और करने में कोई अंतर नहीं था। उनके देखने से ही पता लग जाता कि ये किस चरित्र के हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने कई महीनों तक, वर्षों तक जेल में भी रहे और जेल से ही अपना जो क्रांतिकारी कार्यक्रम था, जेल के अंदर हो या बाहर हो, वो करते रहते थे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सर का स्वागत करता हूं। सर को बहुत ही व्यस्तम कार्यक्रम है, निकलना भी है, इसीलिए मैं समय बिना गंवाए हुए मेरा अनुरोध है कि सर को सुन लिया जाए और उसके बाद कार्यक्रम जारी रहेगा और जो कार्यक्रम है वो चलेगा, आप लोग रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं जिला कल्याण पदाधिकारी साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं, आप आए और हम सबों को संबोधित करें। आदरणीय अपर समहर्ता महोदय, प्राचार्य महोदय टीपी कॉलेज, निदेशक मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं मार्गदर्शन केंद्र श्री सुधांशु शेखर जी, मंचासीन अध्यापकगण और आप सभी छात्रगण, हम सभी आज यहाँ उपस्थित हैं मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम सह मार्गदर्शन केंद्र जो पिछले वर्ष प्रारंभ हुआ था। उच्च शिक्षा जो छात्र छात्रा प्राप्त कर रहे हैं, पिछड़ा मध्य पिछड़ा वर्ग के, उनको निःशुल्क कोचिंग सुविधा, उस तैयारी के लिए जो कोर्स है, पीएचडी है, जेआरएफ है, नेट है, क्लैट है, तो इन सभी की तैयारी जो छात्र छात्रा कर रहे हैं पिछड़ा मध्य पिछड़ा वर्ग के, उनको निःशुल्क कोचिंग सुविधा पिछड़ा मध्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही है। और यह केंद्र जो है वह प्रारंभ हुआ है पिछले वर्ष। 60 छात्रों का 2 बैच, प्रथम बैच और द्वितीय बैच है ना, वो चल रहा है। ये कोर्स जो है वो आपको 6 महीने के लिए, इसमें जो जिन्होंने एडमिशन लिया वो जान ले, 6 महीने के लिए यह कोर्स संचालित होगा, जिसमें आपको कोई फीस नहीं देनी है। और इसके साथ ही
जिनका अटेंडेंस 75% रहेगा उन छात्र छात्रों को इस वर्ष से 3,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, जो आप अपनी जो है पाठ्य पुस्तकें, अन्य पाठ्य सामग्री, कलम वगैरह जो है वो मतलब खरीद सके स्टेशनरी के लिए। साथ ही आपको जो है वो ऑनलाइन डिजिटल क्लास की सुविधा भी सारा सेटअप कर दिया गया है। और साथ ही लाइब्रेरी, एक बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी भी यहाँ सेटअप किया गया है। इसके साथ ही आपको पाठ्य पुस्तकें भी दी जाएंगी। तो हम आप सभी छात्र छात्रों से यह आशा करेंगे कि आप अपनी पूरी उपस्थिति के साथ, ऐसा देखने को मिलता है कि आप एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन क्लास करने नहीं आते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस जो केंद्र है, जिस उद्देश्य से इसे चलाया जा रहा, संचालित किया जा रहा, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। तो हम आग्रह करेंगे कि आप छात्र छात्रा इसमें एडमिशन लिए हैं तो इसका भरपूर लाभ उठाएं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और आगे इससे जो आपको सुविधा मिलकर के आपको जो है लाभ होता है अपने तैयारी करने में, उसका फायदा उठाते हुए आप अपनी सफलता को प्राप्त करें, ताकि केंद्र का, कॉलेज का, जिले का नाम रोशन हो। हम यह आशा रखेंगे। साथ ही देखिए, इस केंद्र के बारे में आप जो है अपने सहपाठियों को भी बताइए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कहिए जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, कोचिंग वगैरह वो फीस देना है ना, उसमें डेली कहिए कि आने जाने का जो खर्च है, तो हम चाहेंगे कि आप अपने सहपाठियों के बीच भी इस केंद्र का प्रचार प्रसार करें। पिछड़ा मध्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा यह संचालित है। और अभी जो भी है उच्च शिक्षा का जो भी, अगर बच्चे जो है GRF कंप्लीट करते हैं, नेट कंप्लीट करते हैं, क्लेट कंप्लीट करते हैं, तो ये तो मधेपुरा का नाम रोशन होगा, है ना। आप सभी जान रहे होंगे कि एक प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है जो पुराने हिंदी भवन में है। तो वह केंद्र जो है वो SSC, रेलवे, बैंकिंग, BPSC, UPSC की तैयारी के लिए है ना। लेकिन ये जो है ये उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन जो कर रहे हैं उनके लिए है। MPhil कर रहे हैं आप, PhD कर रहे हैं, GRF कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए ये स्टार्ट किया गया है। तो आप अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप किसी इंडिविजुअल, किसी प्रोफेसर का क्लास चाहते हैं कि इस प्रोफेसर का क्लास करने से मुझको ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा फायदा होगा, तो आप निदेशक को आप अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे और उस प्रोफेसर को जो है आपको क्लास लेने के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये भी जो है सुविधा आपको दी जा रही है। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है, जिसमें BPSC यदि आप कंप्लीट करते हैं PT तो 50,000 रुपये आपको मिलता है। यदि आप UPSC कंप्लीट करते हैं तो 1 लाख रुपये आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जाते हैं। तो सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, मैं चाहूंगा कि आप सभी इसका आपस में अपने सहपाठियों के बीच भी प्रचार प्रसार करें और इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए आप अपने जीवन को सफल बनाएं, सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम जो आज आयोजित है दीक्षांत, उसके विषय में अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज एक हमारे बहुत ही महान विभूति बिहार की जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जो है वो तिथि है और अभी भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से जो है सुशोभित किया है। तो मैं चाहूंगा कि उस विभूति को भारत रत्न के जो उपलब्धि मिली है उसके लिए आप कम से कम अपनी तालियां तो बजा दें। और कर्पूरी ठाकुर जो महान विभूति थे, उनके व्यक्तित्व से आप परिचित हों, उनकी आत्मकथा को आप पढ़ें। वैसा सादगी और सरल जीवन आज के समय में मुश्किल है। तो उस महान विभूति को भी हम इस मंच से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप सभी से आशा करेंगे कि ऐसी महान विभूतियों के आदर्शों पर आप चलने का प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने हमारे विद्यार्थियों को बहुत सारी योजनाओं की जानकारी दी और मैं भी अपने सभी छोटे भाई बहन हमारे सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ये बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन क्या बनाना है वो योजनाएं तभी सफल होंगी जब उसमें आप अपनी भागीदारी निभाइएगा। जिला प्रशासन भी लगातार प्रयास करते रहता है, तरह तरह के होर्डिंग्स लगाना, जगह जगह प्रचार करना, विज्ञापन देना। बिहार सरकार की तरफ से भी अखबारों में विज्ञापन आता है। हम लोग भी लगातार जो हम लोग को योजना मिलती है उसका प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन सभी योजनाएं आपके बिना भागीदारी के जो सफल नहीं हो सकती है। इसलिए जितनी भी योजनाएं हैं आप उन योजनाओं को पढ़ें। आजकल तो नेट का जमाना है, नेट से भी पढ़ सकते हैं, बहुत हम लोग भी प्रचारित करते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। और हमारे जो ऐसे पदाधिकारी लोग हैं बड़े बड़े, उनको भी हम इसीलिए बुलाते हैं, इनका कितना कीमती समय होता है। आप समझ लीजिए पूरे जिले की जिम्मेवारी होती है, तरह तरह के काम होते हैं और पूरे जिले को देखना, और खास करके अगर कोई जयंती है, कोई त्यौहार है तो उसमें सब लोगों का काम और भी बढ़ जाता है। रात दिन एक करना पड़ता है, सोने का टाइम नहीं मिलता है। फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट करके इन लोगों को बुलाते हैं इसलिए कि आपको प्रेरणा मिले, सर लोगों से सीखने के लिए मिले। तो आप कितना उनसे ग्रहण करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से आशा करूंगा पहले कि हमारे जो अभी वक्ता आने वाले हैं, आज के हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता, मुख्य अतिथि, मुख्य आकर्षण, और जिन्होंने हमें अत्यंत अल्प समय में, कल हम लोग ये कार्यक्रम तय किए हैं, इसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, कृपा करके श्री अरुण कुमार सिंह सर, जो कि हमारे अपर समाहर्ता है मधेपुरा के एडीएम साहब हैं। तो मैं उनका चाहूँगा कि आप लोग पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस दीक्षा आरंभ प्रेरणा सत्र कार्यक्रम में उपस्थित हमारे टीपी कॉलेज के प्राचार्य महोदय, जिला कल्याण पदाधिकारी जी, प्रोफेसर सुधांशु शेखर जी जो निदेशक हैं, अन्य प्रोफेसर गण और हमारे भारत के भविष्य सभी छात्र छात्राएं, सचमुच में जब समाज का चिंतन किसी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा किया जाता है तो उसमें बहुत सी बातें आती हैं। आज जो आप लोग का चयन आपके आगे के पढ़ाई के लिए, आपके जीवन के भविष्य के लिए किया गया है, सचमुच में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महान विभूति के रूप में कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बने, अपने जीवन काल से ही वैसे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के बारे में चिंता किए, उसके लिए नीति बनाई और उस समय जो समसामयिक जो परिस्थितियां थी उसके लिए चिंतन किया। और आज हम सभी के सामने हैं आपके लाभ के लिए, जो उसका आप लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन अपनी पढ़ाई के क्रम में आपको अपने अंदर वो गुणवत्ता पैदा करना है जो आने वाले जीवन में जो प्रतियोगिताएं होंगी उसमें आप अपने आप को सहज रूप से सक्षम बनाएं। चाहे नेट की प्रतियोगिता हो, पीएचडी के लिए प्रतियोगिता हो, प्रोफेसर के लिए परीक्षा हो, बीपीएससी यूपीएससी के लिए परीक्षा हो, आपको हर तरह से अपने आप को तैयार करना होगा। सरकार के द्वारा
गरीब व्यक्तियों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, जो उनके बच्चे प्रारंभ काल से ही कुंठित हो जाते थे, पढ़ाई में अन्य तरह की आर्थिक समस्याएं जो आती थी, उससे उनका आगे का पढ़ाई नहीं हो पाता था। सरकार ने उसके लिए 43 तरह की योजनाएं चलाई। छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास कर रहे हैं, इंटर में पास कर रहे हैं, बीपीएससी में पीटी पास कर रहे हैं, यूपीएससी में पीटी पास कर रहे हैं। हर तरह से अनुदान और कोई प्रोत्साहन राशि, ताकि जो हमारे समाज के पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो पीछे न रह जाए, समाज में मुख्य धारा में वो अपनी भूमिका निभाएं, राज्य और देश को हर तरह से योगदान देकर मजबूत बनाएं। तभी हमारा भारत, हमारा देश, हमारा राज्य, प्रांत और अंततः जो हमारा सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु हो, हम उसमें सफल हों। तो ये तभी होगा जब आप लोग को, अभी तो सिलेक्शन पिछड़ा के तौर पर आप लोग देख रहे होंगे कि आप इस वर्ग से आते हैं, आप समाज में पीछे न रह जाएं, आपकी पढ़ाई समुचित ढंग से हो, आपको आर्थिक कोई समस्याएं या किसी तरह का मार्गदर्शन की जरूरत है, उसमें कमी ना आए, आप हर तरह से आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन अपने जीवन को इतना चमकीला अगर बनाना है तो सुयोग्य बन करके दिखाना होगा। आज ही से संकल्प लेना होगा, संकल्प लेकर के प्रतियोगिता परीक्षाओं को पूरी तरह से अपने आप को सफल घोषित करवाना है। यही संकल्प आपको लेना है, तभी आपका जीवन चमकीला होगा, ब्राइट होगा, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा, समाज का, देश का, और आपका योगदान हमारे देश के आगे जाने के लिए होगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अभी अन्य काम है, कुछ कोर्ट के भी काम हैं और एक मीटिंग भी है, तो मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा ये वादा के साथ कि आप लोग इस कार्यक्रम का पूरी तरह से लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को चमकीला और ब्राइट बनाएंगे। धन्यवाद।